आप सोचिए कि जर्मन स्कॉलर, महान फिलोसफर शोपेनहावर उपनिषद के ग्रंथ को सिर पर रखकर सड़क पर खड़ा होकर नाचता है। लोग पूछते हैं कि आप इतने आनंदित, कहते हैं ये ज्ञान जो पूरब दिशा से आया, उपनिषदों का ज्ञान, ये भारत की पहचान। इसको पढ़ने के बाद जो मुझे मिला तो ऐसा लगा जैसे कंगले के हाथ बहुत बड़ा धन का खजाना लग गया। और गीता क्या है? उपनिषदों की गौ का दूध दुहा है गोपाल ने। सारा यूरोप प्रभावित हुआ है शोपेनहावर से, और शोपेनहावर प्रभावित हुआ है उपनिषद से। और उपनिषद का सार यदि कहीं है तो गीता में। अब गीता पूरी दुनिया में है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से जब पहली बार मिलते हैं अमेरिका में, भारत का स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और यहाँ से भेंट लेकर के गए। भारत से देने लायक क्या चीज़ हो सकती? सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूल्यवान हम किसे समझ सकते हैं? उन्होंने जाकर के गीता दी, क्योंकि ये किसी एक वर्ग का, पंथ का ग्रंथ नहीं है, मनुष्य जाति का ग्रंथ है। क्योंकि इसमें कहीं उस तरह के कोई चर्चा है ही नहीं जहाँ वर्ग भेद खड़ा कर दिया जाए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, यही वो ग्रंथ है जिसको गांधी जी ने श्रद्धा भाव से ये कहा कि कभी भी उदास हुआ हूं, गीता की शरण में गया हूं तो गीता ने मुझे कभी निराश नहीं रहने दिया। जिसको गांधी के शिष्य विनोबा भावे ये कहते हैं कि माँ के दूध पर पला हूं, तो उससे कहीं ज्यादा मैं गीता माँ के संदेश पर पला हूं। लोकमान्य तिलक जेल में बैठे हुए भारत देश की आजादी के लिए संकल्प लेकर रात दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन लिख रहे हैं गीता का कर्म सिद्धांत। और बड़ा महान चिंतन दिया उन्होंने। भारत देश के आजादी के दीवानों के पीछे गीता का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर गीता जीवन में है तो क्या बदलाव लाती है। विनोबा भावे छोटे हैं, बच्चे हैं, तो वो माँ भी क्या रही होगी अपने बेटे बीनू को। माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन जब मेरी माँ के पड़ोस की एक महिला आकर कहती है तीर्थ पर जा रही हूं, महीना लग जाएगा, अब बेटे को यहां छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूं, और मैं तुम में यशोदा मां देखती हूं। पराये बच्चे को थोड़े दिन रख लेना, भगवान का बेटा समझ के रख लेना, रूखा सूखा खिला देना, लेकिन इसको आप अपने संरक्षण में रखना। और ऐसा कहकर वो तो चली गई। और विनोबा भावे कहते हैं कि मेरे पास वो बच्चा बैठ गया है और वो नाश्ता लाया गया। मुझे तो सूखी रोटी दे दी माँ ने, और माखन मिश्री रख करके उस बच्चे के रोटी पर मेरी माँ ने खाने को दी और कहा कि लिखा। अब वो बच्चा खा रहा है प्यार से, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो मैंने माँ के पास जाकर किचन में, रसोई में उसका आंचल पकड़ा, खींच करके कहा, माँ अपने बच्चे से तो तू बहुत प्यार करती है, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? पड़ोस का बच्चा माखन मिश्री के साथ रोटी खा रहा है और मुझे सूखी रोटी दे दी।
माँ ने गले से लगा करके कहा, तू तो मेरा बेटा है और वो भगवान का बच्चा है। भगवान को भोग माखन मिश्री का ही लगाया जाता है। पराये बच्चे के प्रति इतना प्यार जाग जाए आसान बात नहीं है किसी भी माँ के अंदर। भगवान का रूप समझ करके उसके लिए इतना कुछ करे। जिस घर में ये गीता और ये संदेश गूंजते हैं, वहां माँ हो, पिता हो, बच्चा हो, भाई हो, बहन हो, जीवन का ढंग ही बदलता है।